नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। नांदेड महानगरपालिकाची मनमानी कारभार आपण पाहणार आहे की नांदेड शहरात विविध ठिकाणी अनधिकृत बोर्ड आहेत, ज्या बॅनरवर परवानगी नाही अशा बॅनरवर कारवाई करा म्हणून पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितल्यानंतरही पुन्हा ते लावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। परंतु MIMचे कधी बॅनर लागले की त्याच्यावर महानगरपालिका कारवाई करतात। हे असा का भेदभाव आहे? आपल्या सोबत आहे सय्यद मोईन साहेब, त्यांच्याशी विचारणार आहे की हा नेमके भेदभाव ह्या MIM सोबत काय आणि ह्या बॅनर लावण्याविषयी अनेक वेळ कारवाई झालेली आहे आणि तो कारवाई फक्त MIMच्याच बॅनरवर का, हे त्यांच्याशी आपण विचारणार है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पूरे शहर के अंदर होर्डिंग्स बैनर्स लगे हुए हैं पिछले 8-10 दिनों से। मुझे ऐसा लगता है कि महानगरपालिका में आयुक्त जो काम कर रहे हैं ये तमाम के तमाम कर्मचारी अशोक राव के इशारे पर काम कर रहे हैं। 6 जून को अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब की आमद पर उनकी खुशी में, उनके इस्तकबाल में लाला के पास जब शादी थी, उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए सदर साहब आ रहे थे, तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से देगलूर नाका चौराहे पर इस्तकबालिया होर्डिंग्स लगे थे, बैनर्स लगे थे। महापालिका का पता फौरी 2 घंटे में आता है और पूरे के पूरे बैनर्स को वहां से निकाल कर ले जाते हैं लोग। बोले आपके पास परमिशन नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आज जो बैनर्स और होर्डिंग्स लगे हैं, तो ये होर्डिंग्स क्या पूरे के पूरे परमिशंस के साथ लगे हैं या नहीं लगे हैं? ये महापालिका के आयुक्त को बताना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रोग्राम भी है, हमारे पास भी हमारे कायदीन आते हैं। उस वक्त अगर ये लोग इस तरीके की हरकत करेंगे तो तब समझाएंगे हम भी, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी के भी प्रोग्राम में दखल अंदाजी या रुखना पैदा हम न करना नहीं चाहते। लेकिन जब हमने 6 जून को बैनर्स लगाए थे, होर्डिंग्स लगाए थे, तो महापालिका का पूरा पतक आकर उसको निकालता है और आज पूरे शहर भर से होर्डिंग्स लगे हैं। क्या वजह है कि यहां पर महापालिका कांग्रेस और अशोक चौहान के इशारे पर काम कर रही है? अगर क़वानीन है, कायदा है, तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए था। उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के होर्डिंग्स लगे तो इनको बड़ी तकलीफ हुई, फौरी निकालने लगाए। और आज इतने होर्डिंग्स लगे तो किसके पास कौन सी परमिशन है? आज हमारे शहर के प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो कोई परमिशन नहीं किसी के पास भी कोई। अगर हम आकर महापालिका के पतक को बुलाकर निकालेंगे तो बोलेंगे लोग कि देखो ये लोग, इनका प्रोग्राम चल रहा है, कांग्रेस वाले, और ऑब्जेक्शन लेंगे खुद। तो ये महापालिका की जिम्मेदारी है। महापालिका का म्यार दोनों भी तरफ बराबर सराबर रहना चाहिए। लेकिन यहां पर देखने में एक बात आ रही है कि अगर कांग्रेस के अलावा अदर्स पार्टी के बैनर्स लगते हैं तो वहां तो महापालिका जाती है, उनका पतक जाता है, महापालिका का पतक जाकर उसको निकालता है। लेकिन जहां कांग्रेस की बात आती है, यहां पर ये लोग खामोश तमाशाई बनकर बैठ जाते हैं। ये दोहरा म्यार जो चल रहा है, जो देखने में आ रहा है, जितनी छूट इनको आज दी गई है उतनी ही छूट अगर हमें नहीं दी गई, आज तो हम खामोश बैठे हैं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, अगर इसी तरीके का हरकत करेंगे लोग, हमारे होर्डिंग्स निकालने की हिमाकत करेंगे, तो बराबर इसका जवाब उनको भुगतना पड़ेगा। फिर सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से एक मिनिस्टर का बयान आने के बाद भी नहीं निकल पाते, तो आज नांदेड़ के अंदर तो कहीं सरकार भी महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी की नहीं है, ना नांदेड़ में भी जो हुकूमत थी, इनकी एक हाथी सत्ता थी महापालिका में, वो भी नहीं है। तब उसके बाद एक पालक मंत्री के आदेश के बाद भी ये चीज़ पर तवज्जो नहीं दिया जाता, तो ये कैसा खौफ है? नहीं, महापालिका के कर्मचारियों पे एक डर और खौफ का माहौल है, ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और आज शहर की क्या हालत है ये भी आप देख रहे हैं। लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट से, ट्रैफिक जाम हो रही है, इसको किसी की परवाह नहीं थी।
लेकिन जैसे ही इनके सियासी लीडर आ रहे हैं तो आज पूरे शहर को साफ सफाई किया जा रहा है, आज पूरे शहर के रोड्स को बनाया जा रहा है। यानी अवाम की परवाह नहीं इनके पास। अशोक चौहान, उनके सीनियर लीडर्स और कांग्रेस पार्टी के पास में वो लोग जो इनको वोट देकर सत्ता में लाते हैं, वो लोग जो महापालिका का इनको मेयर बनाते हैं, वो लोग जो इनको वोट देकर एमएलए एमपी बनाते हैं, उनकी कदर नहीं है। अगर कदर होती तो आज पूरे 1 साल से नांदेड़ के अतराफ के, नांदेड़ सिटी के रोड खुद पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि उनकी क्या हालत है। कई एक्सीडेंट्स आपको देखने में आ रहे हैं, हेवी व्हीकल सेंटर हो रहे हैं। शहर के अंदर रोड पूरे के पूरे खराब थे, लेकिन आज ये पूरे रास्ते बन रहे हैं तो किसके इस्तेकबाल के लिए बन रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का एक लीडर यहां पर आ रहा है। राहुल गांधी के लिए जब आप रोड बना रहे हैं तो जो जनता आपको वोट दी थी, जो जनता ने आपको चुन के लाई थी, जो जनता यहाँ की टैक्स पे कर रही है, उनको आपका ख्याल नहीं है, आपको उनका ख्याल नहीं है, बल्कि आपके लीडर के इस्तेकबाल में आप तमाम के तमाम ये काम करवा रहे हैं और ये मैसेज चलेगा अवाम के अंदर। जी, आपने जैसा कहा कि रोड बन रही है, देखते हैं कि रोड देखने में आ रही, जो रूट से राहुल गांधी जा रहे वही राहुल गांधी जिस रोड से जा रहे वही रोड बन रही। बाकी तो आप देखे होंगे कि इस्लामपुरी की एक टीपू सुल्तान रोड का नाम दिया हुआ है, वो रोड पे खस्ता हालत है, वहाँ दवा खाने, हॉस्पिटल है, शादी खाने, छोटे बच्चे जाते हैं। वो रोड पे 2008 में गुर्ता गद्दी में बनी हुई रोड है, उसकी हालत वो है। वो रोड क्यों नहीं बनाएगी? ये तो उन्होंने जा रहे बोल के सजाएगा, दीवारों को कलर मारेगा। वही तो बता रहा हूं मैं कि जिस रास्ते से राहुल गांधी जा रहे हैं बस उसी रोड का काम चालू है, उसी रोड को कंप्लीट किए लोगों ने, उसी रोड को बनवाए हैं। लेकिन जो यहाँ के हकीकी वोटर्स है, जिन लोगों ने आपको एमपी बनाया, एमएलए बनाया, महानगर पालिका में आपको चुनकर भेजा, मेंबर्स बनाया आपको, उन लोगों के एरियाज में जाके देखो, खास तौर से माइनॉरिटीज के एरियो को, दलितों के एरिया में जाके देखो आप लोग कि वहां पर आज भी अगर बारिश, सिर्फ एक दिन की बारिश होती है तो नदी नाले बहते हैं। वहां पर लोग अपने अपने घरों को जाने से वहां पर परेशान है, नहीं जा सकते वो लोग। तो ये हालत है नांदेड़ की और नांदेड़ शहर की, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो आज जहां पर आप अपने लीडर के इस्तेकबाल के लिए रोड बना रहे हैं, तो जहां पर लोगों ने आपको अपने कीमती वोटों से नवाजा है, उनके भी इलाकों के वोट अभी, उनके भी इलाकों के रोड अभी बाकी है, उन रोडों का भी काम होना चाहिए। और यह जिम्मेदारी यहाँ के महापालिका की है, ये जिम्मेदारी यहाँ के उन लोगों की है जो महापालिका पर अपना रोब झाड़ते हैं, जो महापालिका के पतक से काम लेना जानते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से एक महानगर पालिका की और एक मनमानी देखी जाती है, 10 रुपए की एक पोती फाड़ी जाती है टेंडर बेस की, 10 रुपए गाड़े वाला गौर गरीब अपना पेट पालने के वास्ते गाड़ा लगा के 10 रुपए की पोती फाड़ने के बाद भी उस पर कार्रवाई हो जाती है। कि नांदेड़ शहर में क्या, नांदेड़ दिगलूर नाका मुस्लिम तबका एरिया में अतिक्रमण है, जो मूड अतिक्रमण है, जिसने बिल्डिंगा वगैरह बने हुए, शादी खाने बने हुए, वो नहीं तोड़ के एक मामूली गाड़े वालों को हकाल दिया जाता, उनके गाड़े पकड़े जाते, उनको निकाले जाता। तो ये कहाँ तक कि ये भेदभाव नहीं लगता कि आपको कि दो जगह नांदेड़ का मनियार गली दिगलूर नाके पे अतिक्रमण नहीं है, बाकी जगह नहीं है, क्या हटाए तो सब होना चाहिए। यही तो गरीबों की बददुआएं लगेंगी ही नहीं। फिर जो रोज कमा कर खाने वाले लोग हैं, अगर वो कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, अगर रोजगार पे बैठेंगे नहीं, वो लोग दिन में 200-500 रुपये कमाए नहीं, तो फिर उसके बाद क्राइम का रेशो बढ़ेगा नांदेड़ के अंदर। हालांकि वो लोग तो खाली या फुकट बैठे नहीं हैं, वो रसीद फाड़ते हैं, रसीद फाड़ कर पे करते हैं, महापालिका को पैसा जाता है उसका। बावजूद उसके उनको हटाना ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। उन गरीबों की बददुआएं लगेंगी, ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और आज देखने में ये आ रहा है कि खास तौर से मुस्लिम इलाके को टारगेट किया जा रहा है। बरकी चौक हो गया, मनियर गली हो गए, देगलूर नाका हो गया, उन इलाकों को टारगेट कर कर बार बार पुलिस जब्त करती है, उनके कांटों को जब्त करती है, उनको ठेलों को जब्त करती है। क़वानीन हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके खिलाफ में आवाज़ उठाएगी और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। जिस तरीके से आज भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है राहुल गांधी की, भारत जोड़ने के अलावा राहुल गांधी हर धर्म स्थल पर जाकर भेंट दे रहे जहाँ भी सर्व समाज के हैं। तो ऐसा एक देखने में आया हमारे कि दिल हजरत ज़ियाउद्दीन रफ़ाई की दरगाह हैं जो
बड़ी हस्ती है और काफ़ी उनकी जगहों पर कई लोग बैठे हुए हैं, हर चीज़ है, आपने कहीं दफ़ा कहा। उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने मुस्लिम स्थल, तब भी उन्होंने मुस्लिम के साथ भेदभाव करते, ऐसा नहीं लगता क्या? जो जाना चाहिए था उन्होंने। सीधी बात है, देखिए इस मुल्क के अंदर सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है और हर एक की पार्टी चाह रही है कि मेरा हिंदुत्व सबसे ताकतवर होना चाहिए, चाहे आरजेडी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो। हर पार्टी का एजेंडा यही हो रहा है कि हम सबसे ज़्यादा बड़े हिंदू हैं, हम सबसे बड़े हिंदू हैं। और यही काम तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी यकीनन ये बोल रही है कि हम सेकुलर पार्टी है, सेकुलर जमात है हमारी, लेकिन हम नोटिस कर रहे हैं कि राहुल गांधी के इस पैदल दौरे को, भारत जोड़ो जो यात्रा इन्होंने निकाले हैं, ख़ास तौर से पूरा मुल्क का मुसलमान भी देख रहा है, सभी लोग गौर कर रहे हैं। और आपने भी कहा है भी कि महाराष्ट्र में एंट्री देगलूर से हुई, हजरत ज़ियाउद्दीन शहीद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह नांदेड़ के मौजूद मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए एक अहमियत के हामिल है। लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाते हैं। वो गए, जहाँ पर भी गए हैं, जिन जिन धर्म स्थानों पर गए हैं, आप अगर सेकुलर हैं तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप शहीद ज़ियाउद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी जाते, वहाँ पर भी हाज़िरी देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये मुसलमानों को छोड़कर सभी समाज को खुश करने में लगे हुए हैं, सभी समाज को। और यही काम बीजेपी कर रही है और यही काम ये भी कर रहे हैं। अब एक बात गौर करने की, इसमें महाराष्ट्र में देगलूर से एंट्री हो रही है, तो देगलूर से लेकर देगलूर नाके तक, देगलूर नाके से लेकर मैं अभी अर्धापुर से आ रहा हूं, वहां तक जितने मुस्लिम इलाके हैं, माशाल्लाह दाढ़ी टोपी वाले सभी लोग, उनके पहरावा, उनका लिबास, उनके फोटोज नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या दो हिस्सों में बढ़ गई है? जहां पर मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम इलाकों के अंदर तो भरपूर तादाद में कमान, फोटोज, बैनर्स, होर्डिंग्स लगे हैं। लेकिन जिन एरियाज के अंदर कांग्रेस के ही एमएलए है, कांग्रेस के ही लीडरान है, कांग्रेस के ही कॉरपोरेटर्स है, उन इलाकों में राहुल गांधी की, कांग्रेस की एक भी फोटो या बैनर्स नहीं लगी हुई। तो कांग्रेस पार्टी का जज्बा सिर्फ और सिर्फ क्या मुसलमानों में बाकी रह गया है? ये सोच बन रही है लोगों की, जो मैं देख रहा हूं आज। तो दोहरा मियार है कांग्रेस पार्टी का भी कि कांग्रेस पार्टी से निकलने वाले हालिया दिनों के अंदर गुलाम नबी आज़ाद ने खुद कहा है कि जहां पर सभाओं में बात करने की बात रहती थी तो मुस्लिम लीडरान को रोका जाता था, उन्हें भेजा नहीं जाता था कैंपेनिंग के लिए। अभी तो पार्टी से निकल गए हो बहुत ज़माने के बाद में। तो कहीं ना कहीं ये लोग गुरेज कर रहे हैं और ये मुसलमानों को समझना चाहिए। और मुसलमान इंशाअल्लाह ताला यकीनन इसका जवाब देंगे आने वाले महापालिका के इलेक्शन में। और देगलूर में एंट्री होने के बाद हज़रत शहीद ज़ियाउद्दीन रफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे ये नहीं पहुंचते हैं, तो इसका जवाब तो आने वाले इलेक्शन में देगलूर की अवाम, ख़ासतौर से मुसलमान, देगी इंशाअल्लाह। हे होते आपल्यासोबत एमआयएम पक्षाचे सय्यद मोईन साहेब यांनी असं सांगितलेलं आहे की ज्या पद्धतीने महानगरपालिकाची हा एक हाती सत्ता गेल्यानंतरही हा कर्मचारी अधिकारी कोणाची तर बाजू घेऊन त्यांच्या हा दबावाखाली काम करत आहे असं त्यांना सांगितलेलं आहे। आणि येणारी काही दिवसांमध्ये महानगरपालिकाची निवडणूक येणार आहे, नगर परिषद येणार आहे, नगरपालिका निवडणूक येणार आहे। या निवडणूकमध्ये सर्व जनता हा काँग्रेसला धडा शिकवण्याशिवाय राहणार नाही। आणि तसेच एमआयएम पक्षाचे अनेक कार्यक्रम येणाऱ्या दिवसात मोठमोठे कार्यक्रम होणार आहे आणि सभे होणार आहे। त्या काळात एमआयएम पक्षाकडून बॅनर होल्डिंग लावण्यात येणार आहे। त्या वेळेवर महानगरपालिकेने जर कारवाई केली, एमआयएमची स्टाईलीने कारवाई करण्यात येईल असं सुद्धा सांगितलेलं आहे। नांदेडहून मी शेख आहे, माझा महाराष्ट्र।